क्वेश्चन नंबर 21 है विच वन इज नॉन सेलुलर। ठीक है जी, तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस या फिर एल्गा या फिर फंजाई। ठीक है, इसको अल्जाई भी पढ़ते हैं, एल्गा भी पढ़ते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है वायरस। ठीक है जी, वायरस इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेल थ्योरी। ठीक है, सेल के जो कंपोनेंट हैं वो इसमें से कौन सा नहीं है और बाकी कौन से हैं, ये सब इसमें देखना है। ऑप्शन है ए है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज वन और मोर सेल्स, बिल्कुल सही है, ये कंपोनेंट है। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सेल्स कैन ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स कैन बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, तो जी ये रॉन्ग है क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है ये क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट अ कंपोनेंट, सो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनवर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट वो जो जिनकी बोन नहीं होती है, बैकबोन नहीं होती है, उनको कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं इनवर्टिब्रेट। तो ऑप्शन है स्पाइडर, फिश, बर्ड या फिर फ्रॉग, तो जी राइट आंसर है इसका स्पाइडर, क्योंकि स्पाइडर के पास बोन नहीं होती है। ठीक है जी, इनवर्टिब्रेट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, वर्टिब्रेट। ठीक है, वर्टिब्रेट ये तीनों वर्टिब्रेट हैं, फिश, बर्ड और फ्रॉग, जिनके पास बोन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं इजिशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इजिशन। नेक्स्ट है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल इज प्रेजेंट इन द, ऑप्शन है न्यूक्लियस या फिर साइटोप्लाज्म या सेल मेम्ब्रेन या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है ऑब्वियसली न्यूक्लियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ऑप्शंस हैं किंगडम, स्पीशीज या फिर जीनस या फिर फाइलम। ठीक है जी, तो राइट आंसर इसका है स्पीशीज। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज है, अगर लार्जेस्ट की बात करें तो इसका है किंगडम। ठीक है जी, और ये किसने की थी क्लासिफिकेशन, इसके जो साइंटिस्ट का नेम है वो आप देख लीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, तो इसका सवाल ऐसे भी बन सकता है कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, इस तरह से भी बन सकता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अमाइनो एसिड, ग्लूकोज या फिर न्यूक्लियोटाइड्स या फिर फैटी एसिड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमाइनो एसिड। ठीक है जी, अक्सर पूछा जाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग टू अ मैच्योर इंडिविजुअल। ठीक है जी, फर्टिलाइज एग टू अ मैच्योर इंडिविजुअल, ध्यान से समझिएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं रिप्रोडक्शन, ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म या फिर डेवलपमेंट, तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट। ठीक है, अक्सर लोग ग्रोथ लगा कर आते हैं, तो इसका राइट आंसर है डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स। ठीक है जी, ऑप्शन है यूट्रस, ओवरी, टेस्टिस या फिर फैलोपियन ट्यूब, तो इसका राइट आंसर है टेस्टिस, जबकि ये तीनों जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यूट्रस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग औलाद को कहते हैं। ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन, म्यूटेशन, इनहेरिटेंस, तो इसका राइट आंसर है इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 31 है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑप्शन है फर्मेंटेशन, एनारोबिक प्रोसेस, कर्ब साइकिल या बोथ ए एंड बी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने बोथ ए एंड बी इस तरह से इसको कंपोज किया है। तो फर्मेंटेशन भी कहलाता है और एनारोबिक प्रोसेस भी कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ऑप्शन है लाइसोसोम या फिर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स या फिर वैक्यूल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइबोसोम्स। नेक्स्ट है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड, तो ऑप्शंस हैं टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजिन या फिर प्रोजेस्टेरोन या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है Which of the following is responsible for the sense of vision in humans? तो ऑप्शंस हैं कोक्ला या फिर रेटिना या सेरेबलम या पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेटिना। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ऑप्शंस हैं फर्मेंटेशन, रेस्पिरेशन या फिर डाइजेशन या फिर फोटोसिंथेसिस, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्मेंटेशन।
नेक्स्ट है द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द, ऑप्शन है न्यूरॉन्स, मसल्स, हार्मोन्स या फिर टिश्यूज। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा होता है नर्वस सिस्टम का, वो होता है न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स इज अ राइट आंसर, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है Which of the following is responsible for the transmission of genetic traits from parents to offspring? तो ऑप्शन है जीन्स, क्रोमोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जीन्स। नेक्स्ट है Which of the following factors can affect enzymes activity? ऑप्शन है टेम्परेचर एंड pH, कैटलिस्ट कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट कंसंट्रेशन या एंजाइम साइज इन शेप। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेम्परेचर एंड pH। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड कैपिलरीज इज कॉल्ड, ऑप्शन है गैसेस एक्सचेंज, ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गैसेस एक्सचेंज। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन्स इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन है प्रोवाइडिंग एनर्जी, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर या फैसिलिटेटिंग केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी या स्ट्रेंथिंग बोन्स एंड टीथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फैसिलिटेटिंग केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी।